एक दिन एक आया बंदा और उसने कहा कि देखो ये नेत्रहीन बच्चे हैं, मतलब आंखों से देख नहीं पाते हैं और अनाथ हैं, इनके लिए कुछ दे दो। तो मेरी फीस आई हुई थी, मैंने जेब से निकाला। अब वो उस वक्त करीबन थे 1100-1200 रुपए के आसपास, वो मैंने दे दिए सारे के सारे। तो वो इंसान जो था, वो जो इकट्ठा कर रहा था, वो उसने एक पर्ची सी फाड़ी और मुझे दे दी। तो जो साइड वाइड में पड़ोसी थे वो कह रहे थे ये देखो लुट गया, ठग गया मास्टर। ऐसे तो पर्ची वाले पतन कितने घूमते हैं, ये अब उठाकर मतलब ऐसे बोल दिया कि अनाथ के लिए पर्ची है, अनाथों के लिए, तो उसने पर्ची कटवा ली। और वो भी उस वक्त 2015 की बात बता रहा हूँ, 1100-1200 रुपए अच्छे खास होते थे, 5,000-6,000 के बराबर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी जेब से निकल गए, मैंने दे दिए। फिर मैंने उससे वैसे ही आवाज करके कि आपका कहीं केंद्र वेंद्र है, सेंटर वगैरह, तो उसने कहा लाजपत नगर दिल्ली में। मैं ठीक है। तो एक दिन मैं चला गया वहीं पर, नंबर देखा मैंने, एड्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर, वो फेक होता तो एड्रेस नहीं लिखता। मैं वहां पर एक दिन चला गया, एक दिन का मतलब काफी महीने बाद गया, और बीच बीच में 2-3 बार वो आया भी था। तो मैंने ऐसे ही जो भी मेरे जेब में पड़े होते थे मैं दे देता था, मेरा सामर्थ्य था मैं दे देता था, कौन सा मैं भूखा मर रहा था। तो मैं वहां पर जब गया तो छोटे छोटे बच्चे थे, इतने मतलब ऐसी क्लास के होंगे, चौथी, मतलब मैं आइडिया बता रहा हूँ एज का, तो कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, ऐसे ऐसे बच्चे थे। उस वक्त फ़ोन था नहीं, उस टाइम छोटा फ़ोन था, नहीं तो कोई भी होता तो वीडियो बनाने लग जाता। तो वहाँ पर आए तो प्रार्थना चल रही थी। तो मैं उनके पास, जब बच्चों के पास पहुंचा तो बच्चों ने कहा कि आप अविनाश सर हैं। मैंने कहा इनको कैसे पता, मैं तो अपने शहर में पढ़ाता हूँ, इनको कैसे पता कि आप अविनाश सर हैं। मैं कहा तुम्हें कैसे पता बेटा अविनाश नाम, कि ये जो अंकल है ना, ये जब भी आप पैसे देते हो तो आकर आपके नाम की प्रेयर करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं कि उनको अच्छा रखें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बताओ, छोटी सी गुड़िया थी, छोटी सी बच्ची थी, उसने क्या मांगा होगा कि, मैंने कहा अच्छा बताओ फिर और क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा आप हमें पढ़ा दो, आप पढ़ाते हो ना, आप मास्टर जी हो, आप पढ़ा दो हमें, हम पढ़ नहीं पाते हैं, रोटी तो मिल जाती है हमें, सुबह शाम की रोटी मिल जाती है, हम पढ़ नहीं पाते। तो एक वक्त, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि सोच के देखो, कोई बच्चा ये कह रहा है कि पढ़ा दो, जिसके ना मम्मी ना पापा ना कोई, वो कह रही है पढ़ा दो, क्योंकि है नहीं इतनी व्यवस्था। वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन ये सोच रहे हो कि आज हमें पराठे मिल जाएं खाने में, या सूखी रोटी या सब्जी मिल रही हो, उनको ही लगता होगा आज घी मिल रहा है। मैंने वो चीज देखी, मतलब एक अलग ही वो है। उनको सेब संतरे जब मिलते हैं तो उनको एक ऐसा लगता है दिवाली हो रही है, मिठाई मिलती है तो ऐसा लगता है। एक वो बच्चे हैं, और एक आपको तो बहुत कुछ मिल रहा है, आपके मम्मी पापा हैं, आपका परिवार है, पढ़वा रहे हैं, हाथ में कलम दे रखी है। सोच के देखो उनसे कितना अच्छे हो, कितना दुख भरा हुआ है। उनको अपने मम्मी पापा का नाम नहीं पता कि किसने जन्म दिया, कौन फेंक के चला गया, कौन रेलवे स्टेशन पे छोड़ के चला गया बचपन में ही। पढ़िए, इतना दुख भरा हुआ है जीवन में लोगों के, छोटे छोटे बच्चों के, और आप नहीं कवर कर रहे हो। ठीक, और मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा।